बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर खान को नामज़द कर दिया है कि वो आइंदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। इस हवाले से खबरें तो पहले से आ रही थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर उनको नामज़द कर दिया गया है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और ख़बर आई कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ को एमन फील्ड केस में बरी कर दिया गया है। ये दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत का रुख जो है वो बदल सकती है। इसी तरह चकवाल से भी बड़ी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि इलेक्शन करीब है और इलेक्शन को लेकर आए रोज़ नई खबरें हमें देखने को सुनने को मिलेगी। आज ये भी खबर आई कि साबिक़ रुकन कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़कार खान दुल्ला वो IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। उन्होंने लाहौर में पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात की और शमूलियत का ऐलान किया। इससे पहले सरदार जुल्फ़कार खान दुल्ला ये ऐलान कर चुके थे कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पूरा पैनल खड़ा करेंगे, लेकिन शायद कुछ मुशावरत और ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें वो टास्क तो मुश्किल नज़र आया। इसीलिए वो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो खुद NA58 से कैंडिडेट होंगे, जबकि हल्का PP21 से पीर वकार हुसैन करूली वो सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरह हल्का PP20 पर भी मुशावरत का अमल जारी है। कई अहम शख्सियात हैं जो कि राब्ते में भी है और वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो सकती हैं। तो फिर ये पूरा पैनल तरतीब दे दिया जाएगा, उसका ऐलान भी बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया जाएगा। इसी तरह एक अहम सियासी डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सफ़ों में जारी है। वहाँ पर इंटरव्यू का सिलसिला वो गुज़श्ता रोज़ से हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा शेख आफ्ताब उन्होंने चकवाल का दौरा किया और उन्होंने ज़िली सदर चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान के हमरा वो मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। वो लोग जो कि मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करना चाहते हैं उनसे गुफ्तगू की, सफारशात मुरतब की और आज हतमी इंटरव्यू डिवीज़नल कमेटी जिसके हेड साबिक़ सेनेटर परवेज़ रशीद है उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं। और आज मकाम था रावलपिंडी और रिहाइश गाह थी साबिक़ रुकन कौमी असम्बली तायरा औरंगज़ेब की, जो कि मरियम औरंगज़ेब की वालदा हैं। वहाँ पर ये तमाम उम्मीदवारान इकट्ठे हुए और रावलपिंडी से जो खबरें आ रही हैं कि उसमें मेजर ताहिर इकबाल वो इंटरव्यू में शरीक नहीं हुए, बहरहाल कैसर मजीद मलक मौजूद थे। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम उन्होंने भी कमेटी के सामने हाज़िरी दी। इसी तरह सरदार गुलाम अब्बास और दीगर जो उम्मीदवार हैं वो सब पेश हुए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नई खबरें भी सामने आई है। बताया गया है कि हल्का PP22 को लेकर जिस तरह पहले से ये यकीन था कि वहाँ पर सरदार गुलाम अब्बास ख़ुद या सरदार सुल्तान शानी वो उम्मीदवार हो सकते हैं, तो अब ये खबर आ रही है कि सरदार सुल्तान शानी वो इस इंटरव्यू में शरीक नहीं हुए, हालांकि वो रावलपिंडी में मौजूद थे। असल में शायद सरदार गुलाम अब्बास ख़ान की तरफ से ये तासर देना वो बनता है या उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की है कि उनके लिए अब मंजिल जो है हल्का 58 का टिकट है और इसके लिए वो अहल भी हैं, इसके लिए उनके पास तमाम इंतज़ामात मुकम्मल है, जो हमायत हासिल होनी चाहिए वो उनको हासिल है, इसीलिए टिकट उन्हीं को दिया जाए, उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन जमात को देखा जाए यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, उसके पास बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। वो जिस जगह भी बेहतर समझेगी वो सरदार साहब को एडजस्ट करेगी। इनकी ख्वाहिश पर फैसले शायद ना हो सके, लेकिन उनका जो सियासी वज़न है बहरहाल उसको तस्लीम किया गया है और उसको जमात चाहेगी कि वो अपने हक़ में इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ भारी भरकम कैंडिडेट हल्का 58 को लेकर चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान है, जो ख़ुद ज़िली सदर भी है। उनका ये ख्याल है कि पार्टी के लिए जितनी खदमात है तो उनका तो हक़ बनता है, वो इंटरव्यू लेने वालों में भी शामिल थे और इंटरव्यू देने वालों में भी शामिल थे। अब देखते हैं कि उनके हवाले से फ़ैसला होता क्या है। बहरहाल सूरत हाल दिलचस्प हो चुकी है, इंटरव्यू मुकम्मल हो गए, अब सफारशात का अमल है। सफारशात की तैयारी के बाद ये सारा केस वो आला क़यादत के सामने रख दिया जाएगा और फिर फ़ैसला मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ करेंगे कि हल्का NA58 में किस खिलाड़ी को किस
پہلوان کو وہ میدان میں اتارتے ہیں اور کس کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور اس اہم فیصلے کے انتظار میں نہ صرف پارٹی کے ضلعی قائدین ہیں، امیدوار ہیں، بلکہ اس کا انتظار تو اپوزیشن جماعتیں بھی کر رہی ہیں، اور وہ بھی انتظار کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ تھوڑی سی غلطی وہ کریں تاکہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے، اور اس سلسلے میں بالکل طاق میں ہے پاکستان تحریک انصاف، جو ویسے تو دفاعی پوزیشن پر ہے لیکن وہ اندرون خانہ پوری تیاریوں میں ہے، اور اس سلسلے میں سابق رکن قومی اسمبلی چودھری یاز ضمیر کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں گے۔ ساتھ ساتھ حلقہ PP-20 کو لے کر چودھری علی ناصر بھٹی، جو منظر عام پر تو نہیں ہے لیکن ان کا بھی نام گونجتا ہے، اور ایک نیا نام طلعت محمود ایڈوکیٹ کا بھی حلقہ PP-20 کو لے کر وہ لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح چودھری تیمور علی خان وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بھی ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرہ فعال کس کے نام نکلتا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس بار وکلاء کو ٹکٹ جاری کریں گے۔ آیا حلقہ PP-20 پر وکلاء کو ٹکٹ جاری ہوتا ہے تو پھر تو چودھری تیمور علی خان اور طلعت محمود ایڈوکیٹ وہ مضبوط امیدوار ہیں، اور اگر ہم ضلعی صدارت کی یا دیگر اور معاملات کی بات کریں تو علی ناصر بھٹی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس مشکل وقت میں بھی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ گو مختلف قسم کی متضاد خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن جب تک کوئی چیز منظر عام پر نہ آئے حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو فی الوقت وہ پارٹی کے اندر مضبوطی کے ساتھ موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قیادت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور وقت آنے پر کس کو ٹکٹ جاری کرتی ہے۔ جہاں تک 8 فروری کے الیکشن کا تعلق ہے تو شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ گو اس وقت صورتحال سخت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے قیادت کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اچھی خبریں یہی ہوتی ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو نوجوان سپورٹ دے رہے ہیں، ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ضرور میدان میں وہ کینڈیڈیٹ اتریں جن کا انتخابی نشان بلہ ہو تاکہ وہ اس کو ووٹ دے سکیں۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ آنے والے دنوں میں جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو بہت سی دھند چھٹے گی، اور اس میں سے جو چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم بہتر طور پر تبصرہ و تجزیہ کر سکیں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔